हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपी हज कमेटी के हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इन्होंने संभाला था 2017 से 22 तक। बहुत स्वागत है आपका मोहसिन रजा जी। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सबीना जी भी हैं, जिनके साथ ये सारी आपबीती गुजरी है। सबीना जी, मैं आपकी बात सुनूं, लेकिन उससे पहले मोहसिन रजा जी, सवाल मेरा आपसे है कि वो लोग जो केवल बीजेपी को सपोर्ट कर देने से या बीजेपी के जीत का जश्न मना देने से इतने आहत हो जाते हैं कि वो उनको समाज निकाला कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, फतवा जारी हो जाते हैं, इन लोगों को क्या किया जाए? कैसे कानून अपना काम करेगा और सजा क्या होनी चाहिए इन लोगों की? देखिए, कानून के तहत जो भी सजा है उनको सजा दी जाएगी। और साफ तौर से हम बताना चाहते हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं, आम नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें किसी भी ऐसे असामाजिक तत्वों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब अंजाम जानते हैं, अपराध करने वाला अपराधी भी अपना अंजाम जानता है और एक गुंडा भी अपना अंजाम जानता है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें चूंकि यहाँ की प्रवृत्ति में आ चुकी थी, पहले की सरकारों में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग थे जिनको महिमा मंडित किया जाता था, जिनको अपने साथ में मंचों पर बिठाया जाता था। ये वही लोग हैं जो आज बेचैन हो रहे हैं फिर से, और आज बाहरी तादाद में आदरणीय मोदी जी की योजना और आदरणीय योगी जी की योजनाओं को, जिन गरीब परिवारों को लाभ मिला है, ये बेचैनी किसी को उसके ही समाज से निकाल दिया जा रहा है। ये बेचैनी तो कम करनी होगी ना। देखिए, ये तो किसी को अधिकार ही नहीं है, कानून अपना काम करता है और हम लोग पूरी सुरक्षा देने के लिए तैयार बैठे हैं। आदरणीय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए तैयार है, इसमें कोई को घबराने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के लोग जो कह रहे हैं हम समाज निकाला कर देंगे, पहले वो अपने आप को देखेंगे समाज में उनकी कोई मान्यता है भी या नहीं है। वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है और जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई भी सूचना थाने पर या एसपी को जाकर दे रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है लगातार। ये कार्रवाई पिछली सरकार जो बात कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, और अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर डॉक्टर सबीना के साथ जो हुआ, उनके परिवार को जो परेशान किया गया, वो डॉक्टर सबीना खुद बताइए। डॉक्टर सबीना जी, बहुत संक्षेप में जल्दी से अपनी बात बताइए, कैसे आपको परेशान किया गया और क्यों किया गया? जी मोहसिन भाई, सुनिए, मैं आपसे शायद बात भी कर चुकी हूँ पहले भी फोन पे। मेरे भाई के साथ ये हुआ है। नवाब इकबाल ने अपने ड्राइवर जहीर के, नवाब इकबाल कौन, ये भी बताइए पहले। एमएलए है सपा के नवाब इकबाल, और कट्टर पंथी का पूरा चेहरा ये मुसलमानों में, और बहुत ज्यादा क्रिमिनल आदमी है। इसका बेटा क्रिमिनल है और उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी इलेक्शन में। तब से ये मुझे टारगेट किए हुए कि ये औरत जो है मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ चेहरा बन के उभर रही है, इसको किसी तरह से इसको हटाओ। तो सामने से तो उसने वार नहीं किया। मेरे भाई के ऊपर एक झूठी टोटल फर्जी एक FIR कराई गई 5 मार्च को। वो गरीब भाई मेरा कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहा था, 1 महीना डर की वजह से मेरे साथ रहा दिल्ली में आके, और मैं बराबर वहां के कोतवाल को, ओम का नाम है थाना नखासे के, भाई ये सब फर्जी है और आपने कैसे 15 मिनट डॉक्टर सबीना जी कर लिया FIR। डॉक्टर सबीना जी, नवाब इकबाल महमूद, जिनका नाम आप ले रही है, जो MLA है संभल से, जी जी जी, ये बताइए उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा है अब तक? क्योंकि आपने अगर बीजेपी का सपोर्ट किया तो उनकी नाराजगी किस तरह से सामने आई? धमकी दी, क्या आपने हमारे पापा को डांटा? मैंने जब डांटा, भाई मैंने कहा तुम ये सब क्या करा रहे हो ड्राइवर के जरिए, खुद आगे कराओ, हिम्मत है तो खुद आइए सामने। ड्राइवर को, आप ड्राइवर की भानज बहू के साथ मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं, या तो आप मुझे करो परेशान। ठीक है मोहसिन रजा जी, ये डॉक्टर सबीना जी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनके संग जो हुआ वो आपको उन्होंने बताया है। इस तरह की स्थिति बन रही है। अब वो FIR झूठी है सच्ची है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। नहीं हो गई सर जांच उसकी। कल उन्होंने डर की वजह से अपने थाने से, जब मैंने हंगामा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके सबूत रखे सारे, तब डर की वजह से उन्होंने थाने से ही CRPC 41 में इन्होंने बेल दी बाहर से बाहर। ठीक है, इतना मोहसिन जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली चीज तो मैं शमीमा जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आ गया है। चैनल के माध्यम से आपने अपनी बात रखी है, हमने भी देखी है, सभी लोगों ने देख लिया और सुन लिया है। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर घर जाएं, आराम से बैठें, और जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उसमें निष्पक्षता से कार्रवाई होगी। और ठीक है मोहसिन रजा जी, आपने आश्वासन दिया है।